हेलो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन 6118। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है। आज हम 6118 करेंगे, है ना। और इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब कि इसे हिंदी में दिया हुआ है और इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो हम आज यहीं करेंगे। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए बिना टाइम बस के वीडियो को शुरू करते हैं। इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आ रहा था, ग्रामर का वीडियो अपलोड करने लग रहा था और उसमें भी काफ़ी टाइम हो के अपलोड कर रहा था। ठीक है, टाइम लग जाता था वीडियो बनाने और एडिट करने में टाइम नहीं लगता था। कुछ लगते थे लेकिन ज़्यादा नहीं लगते थे, लेकिन ऐसे भी काम बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए वीडियो काफ़ी दिन से इसकी नहीं आ रही थी। और मैं वैसे भी गांव में आ गया हूं और बुक भी यहाँ नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके अनुसार हमें करना है। देखिए यहाँ लिखा है रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, तो इसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक शिक्षक था। तो देखिए मैं एक शिक्षक था, तो रूल के अनुसार हम बनाएंगे। तो रूल देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है। देखिए रूल क्या होता है कि रूल के अनुसार बनाने से कभी भी हमें दिक्कत नहीं आती बनाने में। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन। ये यानी देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी काम को करता है या कोई भी काम जिसके द्वारा किया जाता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है, मैं एक शिक्षक था, तो कौन एक शिक्षक था, तो मैं एक शिक्षक था। तो अगर वो नहीं होता तो कौन शिक्षक था, कोई नहीं होता, यानी मैं ही मेन है, तो वही सब्जेक्ट होता है। मैं एक शिक्षक था, तो कौन एक शिक्षक था, मैं था, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो मैं का इंग्लिश होता है आई। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, है ना। तो हमने सब्जेक्ट आई हो गया, मैं का इंग्लिश आई होता है। उसके बाद वाज वर। तो देखिए गाइज, इसमें करता नहीं, मतलब जो भी नाउन होगा वो अकेला होगा, तो हम वाज का यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा होगा तो वर का। तो देखिए मैं एक शिक्षक था, यानी इसमें अकेला शिक्षक की बात हो रहा है। देखिए एक भी लगा हुआ है तो वाज आ गया। और वाज किस लिए आया, क्योंकि वाज वर का प्रयोग है। वाज या वर में से हमने वाज चूज कर लिया, लेकिन इसमें एक लगा हुआ है तो यहाँ ए लग गया। उसके बाद अब बचा क्या, नाउन। तो टीचर नाउन है, तो यहाँ हो गया टीचर। मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ नाउन। उसके बाद देखिए क्या मैं एक शिक्षक था, तो इसमें देखिए हुआ कुछ नहीं है, बस मैं के आगे क्या आ गया है। तो जब किसी भी सेंटेंस के आगे क्या आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसका भी रूल देखिए क्या है कि ये जो वाज वर था ना, वाज वर, देखिए इसमें जैसे देखिए इसमें जो वाज वर था वो बस पहले आ गया है। तो देखिए क्या मैं एक शिक्षक का, तो वॉज पहले आ गया है ना। उसके बाद आई अ टीचर, इसमें से वॉज को पहले कर दीजिए, तो वॉज पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज आई अ टीचर। तो क्या मैं एक शिक्षक था, वॉज आई अ टीचर। उसके बाद क्या मैं एक शिक्षक नहीं था, तो ये जो वॉजंट लिखा हुआ है आप देखे, घबराइएगा मत, क्योंकि वाज अब प्लस नॉट जब मिलता है तो वॉजंट बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम वाज नॉट पढ़ेंगे, है ना, वॉजंट भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए शुरू में क्या लग गया है, तो शुरू में वाज तो आना ही था, लेकिन क्वेश्चन के बीच में नहीं भी है तो वाज नॉट हो गया, और दोनों मिल गया तो वॉजंट हो गया। उसके बाद रूल देखिए ना, वाज वर है तो वाज वर हमने लगा दिया, लेकिन उसमें नोट लगा हुआ था ना यहाँ नहीं, तो वाज के साथ नोट भी जोड़ दिया तो हो गया वॉजंट। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आई है, और एक लगा हुआ है तो हम उसके आई के बाद ए लगा देंगे। उसके बाद बचा नाउन यहाँ, तो नाउन हो गया टीचर। तो क्या हो गया है, सेंटेंस हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वे लोग कौन थे। तो वे लोग का क्या होता है, तो देखिए वे लोग कौन थे, बीच में WH वर्ड आ गया। WH वर्ड किसे कहते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हु, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है, शुरू में WH वर्ड आते हैं। तो देखिए WH वर्ड बीच में आ गया, तो इसका रूल देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। WH वर्ड इससे हटा लेते हैं ज़रा। देखिए रूल WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी के अनुसार करना है। तो WH मतलब ये, तो हु आ गया पहले। उसके बाद वाज वर में से कौन थे, यानी वे लोग, यानी बहुत सारे लोग थे। मैंने बोला था कि एक से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो वर का यूज़ होगा। उसके बाद वे लोग का, अब वे लोग ही ना बचा, कौन का तो हो ही गया, थे का वर हो गया, और बहुत सारे लोग हैं तो, और बचा वे लोग, तो इनका होता है दे। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, आगे हम देखते हैं। तो देखिए गाइज फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसे आंसर भी मैं लिखा हूँ ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो। देखिए क्या मैं एक ज्योतिषी नहीं था, तो इसका मैं देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कैसे बनता है। शुरू में क्या आ गया, यानी वॉज तो आएगा ही, और बीच में नॉट है, तो एक साथ क्या आ गया, वाज नॉट मिल गया तो वॉजंट हो गया, तो वॉज नॉट। उसके बाद देखिए
वाज वर में से वाज हमने यहाँ चूज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट को भी इसी में जोड़ दिए तो वाजंट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो मैं आपको बताया कि सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद एक लगा हुआ है तो आई के बाद हम ए लगा दिए, और नाउन क्या है ज्योतिषी, तो ये हो गया एस्ट्रोलॉगर। वाज नॉट वाजंट आई अ एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मैं एक विमान चालक नहीं था। तो देखिए क्या शुरू में लगा हुआ है और एक आदमी है ना, क्या मैं एक विमान चालक नहीं था, अकेला आदमी है तो यहाँ आ गया वॉज, और उसके बाद क्वेश्चन में नहीं लगा है तो वॉज नॉट आ गया साथ में। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, अब पिछली बार देखे तो थे कैसा रूल था, तो वॉज नॉट, उसके बाद यहाँ आई आ गया, मैं का इंग्लिश, और एक का हो गया ए, और विमान चालक का होता है पायलट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको नेक्स्ट है क्या हम लोग शिकारी नहीं थे, तो क्या शुरू में आ गया, आई कह रहे हम लोग यानी बहुत सारे हैं, तो वेयर तो आएगा ही, और नहीं लगा हुआ है तो वेयर के साथ नोट लग जाएगा, नोट को हम N.T लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा वारंट, है ना। उसके बाद हम लोग शिकारी नहीं थे, कौन नहीं थे, हम लोग नहीं थे, तो हम लोग का यहाँ वी हो गया। उसके बाद बच्चा नाउन लिखते थे तो शिकारी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, तो हंटर, क्या हम लोग शिकारी नहीं थे, वर नॉट वी हंटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, फोर्थ नंबर, हाँ। तो देखिए क्या है, क्या हम लोग व्यवसायी नहीं थे, तो क्या शुरू में आ गया, कह रहे हम लोग यानी बहुत सारे हैं तो वर तो आ ही जाएगा, और क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिया हुआ है तो वर के साथ नॉट भी जुड़ गया। उसके बाद कौन लोग व्यवसायी नहीं, तो हम लोग थे, तो सब्जेक्ट कौन होगा, हम लोग होंगे, तो हम लोग का हो गया यहाँ वी, और उसके बाद व्यवसायी मतलब होता है बिजनेसमैन, एक नाउन है तो नाउन आ गया लास्ट में। तो हमारा रूल भी यही था कि वाज वर में से कोई एक तो वर आ गया, उसके बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन। आगे देखते हैं, देखिए तो आगे दिया हुआ है क्या तुम एक सूदखोर नहीं थे। तो देखिए क्या शुरू में लगा हुआ है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नहीं भी लगा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या तुम एक सूदखोर नहीं थे, तो तुम जो है वो यू के साथ हमेशा वर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तुम का इंग्लिश यू होता है, और जहाँ तुम होता है ना वहाँ वर ही आता है, तो शुरू में वर आ गया, क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ नॉट लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन हुआ, तुम एक सूदखोर नहीं थे, यानी तो वो होता ही नहीं, तो कौन होता सब्जेक्ट, कोई नहीं होता, मेन कौन होता, कोई नहीं होता, तो तुम ही है, तुम एक सूदखोर थे, तो तुम एक सब्जेक्ट हो गया। तो वर नॉट यू एक लगा हुआ है तो हम यहाँ अ लगा दिए। उसके बाद सूदखोर का होता है यूजरर, होता है यूजरर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है क्या तुम्हें चित्रकार नहीं थे। गाइस क्वेश्चन में कुछ गलती होगी, ऐसा होगा क्या तुम एक चित्रकार नहीं थे, है ना। तो देखिए क्या शुरू में लगा हुआ है और यहाँ तुम लगा है, यू के साथ हमेशा वर आता है, तो क्या शुरू में है तो वाज वर तो पहले आएगा ही, तो वर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ नहीं है तो यहाँ वर के साथ नोट भी जुड़ गया। उसके बाद सब्जेक्ट तो तुम है यानी तुम, तो उसका यू हो गया। और यहाँ क्या तुम एक चित्रकार नहीं थे, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया है तो एक के में ए हो गया और नाउन हो गया ये चित्रकार, तो चित्रकार हो गया पेंटर, है ना। तो वर नॉट यू अ पेंटर। आगे देखते हैं जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, वो है क्या वह एक विदूषक नहीं था। तो देखिए शुरू में क्या लगा है तो वॉज पहले तो आएगा ही, क्वेश्चन में नहीं है। और देखिए ये अकेला है ना इसलिए वॉज आएगा, अकेला है तो इसलिए वॉज आएगा। और वाज क्वेश्चन में यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो नोट हो गया। उसके बाद वह का होता है ही और एक भी लगा हुआ है तो अ हो जाएगा। और विदूषक का होता है जोकर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। गाइस रूल के अनुसार हमेशा बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 8 नंबर पे जो क्या वह एक सिपाही नहीं था। तो देखिए क्या वह एक सिपाही नहीं था यानी अकेले की बात हो रहा है तो वाज आ गया पहले। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं भी है तो नोट आ गया इसके साथ। अगर नहीं जो है नहीं होता इसमें तो बस वॉज आता। क्या वह एक सिपाही था तो वॉज ही अ सोल्जर, है ना। तो देखिए सोल्जर सिपाही का पुलिस भी होता है, लेकिन उसमें जो मीनिंग जहाँ दिए होते हैं ना उसमें सोल्जर लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया। तो क्या वह एक सिपाही नहीं था, वॉज आ गया पहले क्योंकि ये अकेला है, नहीं है तो यहाँ नोट आ गया। उसके बाद यहाँ वह का होता है ही और एक लगा है तो ए लगा दिया हमने, सिपाही का हो गया सोल्जर। आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या वह एक डायर नहीं थी। तो क्या वह एक डायर नहीं थी तो यानी अकेली थी वो, तो इसलिए वॉज आ गया। और क्वेश्चन में यहाँ नहीं लगा हुआ है तो वॉज के साथ नोट भी जुड़ गया क्योंकि नहीं का इंग्लिश नोट होता है तो नोट भी जुड़ गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है ना, वाज वर प्लस नोट, वाज हो गया नोट भी हो गया तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो वह क्या है सब्जेक्ट है ना, वहीं तो करती है। वो नहीं होती तो डैन कौन होता, कोई नहीं होता, यानी यही मेन है और मेन ही सब्जेक्ट होता है।
तो ये सब्जेक्ट हो गई। लेकिन गाइस ध्यान दियो वह का ही होता है, लेकिन यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है ना, स्त्री है कोई, तो इसलिए सी हो जाएगा। और एक लगा हुआ है तो हमने ए लगा दिया। उसके बाद डायन का होता है विच, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इतना आसान था। देखिए आगे 10th नंबर क्वेश्चन है, क्या वह एक आपूर्ति निरीक्षक नहीं था। तो क्या शुरू में है और अकेला, क्या वह एक आपूर्ति निरीक्षक नहीं था, यानी वो अकेला है, तो वॉज आ गया। क्वेश्चन में यहाँ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ नोट आ गया। उसके बाद देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ ही आ गया। एक भी लगा हुआ है तो ए। और आपूर्ति निरीक्षक ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं उसका इंग्लिश होता है सप्लाई इंस्पेक्टर। तो क्या हो जाएगा, वॉज नॉट ही अ सप्लाई इंस्पेक्टर। आगे देखते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्या अशोक एक राजा नहीं था। तो क्या अशोक तो अकेला है, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है गाइस। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट गाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अशोक अकेला है। तो वॉज पहले आ गया, नहीं भी लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ नोट भी आ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो क्या हो गया, वॉजंट। सब्जेक्ट कौन है, अशोक नहीं होता तो राजा कौन होता, कोई नहीं, यानी अशोक ही मेन है और मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो वॉज नोट के बाद सब्जेक्ट अशोक हो गया, एक लगा हुआ है तो ए लगा दिया हमने। नाउन क्या हो, राजा नाउन है, किंग, तो वॉज नॉट अशोक अ किंग, क्या अशोक एक राजा नहीं था। आगे देखें तो जो कि 12th नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 12th नंबर क्वेश्चन है, क्या एलिजाबेथ एक रानी नहीं थी। तो देखिए एलिजाबेथ एक नाम है और वो अकेली ही है, तो वॉज पहले आ गया। और यहाँ देखिए नहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ वाज नॉट साथ में जुड़ गया, वाज नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट, तो कौन एक रानी थी, एलिजाबेथ नहीं थी, तो एलिजाबेथ सब्जेक्ट हो गई, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक लगा हुआ है तो हमने यहाँ अ लगा दिया। उसके बाद रानी का होता है क्वीन, क्या एलिजाबेथ एक रानी नहीं थी, वाजंट एलिजाबेथ अ क्वीन। चलिए आगे देखते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न होगा, है ना। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न है, क्या स्वयं विवेकानंद एक समाज सुधारक नहीं थे। तो देखिए इसमें स्वामी विवेकानंद जो हैं वो अकेले एक आदमी है। अब शुरू में क्या लगा हुआ है तो हम वॉज तो लगाएंगे ही, और यहाँ देखिए नहीं लगा हुआ है यहाँ, तो हमने नॉट भी इसी में जोड़ दिया। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद ये सब्जेक्ट हो गए, तो स्वामी विवेकानंद सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद एक लगा हुआ है यहाँ, तो हमने ए भी लगा दिया। और समाज सुधारक का होता है सोशल रिफॉर्मर। तो क्या हो गया, वाजंट स्वामी विवेकानंद और सोशल रिफॉर्मर। तो यस होगा कि नहीं, नो होगा, थे वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, क्या अस्मिता पटेल एक अभिनेत्री नहीं थी। तो देखिए अस्मिता पटेल क्या है, अकेली है, तो और शुरू में क्या भी लगा है तो वॉज तो आएगा ही। और यहाँ देखिए नहीं भी लगा हुआ है तो वॉज के साथ हमने नोट भी जोड़ दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अस्मिता पाटिल है ना। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि देखे भी होंगे पहले भी और अभी भी शायद देख पा रहे होंगे कि पहले वाज या वर में से कुछ भी आता है, उसके बाद क्वेश्चन में नहीं है तो उसके साथ नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन, और एक है तो बीच में ए भी लग जाता है। तो वाज नॉट हो गया, सब्जेक्ट हो गई स्मिता पाटिल, तो स्मिता पाटिल हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक लगा हुआ है यहाँ तो ए भी लगा देंगे। उसके बाद अभिनेत्री, अब देख बना है तो अभिनेत्री का होता है एक्ट्रेस, अगर यहाँ अभिनेता होता तो एक्टर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो कि 50 नंबर प्रश्न है। तो एक मिनट, 50 नंबर प्रश्न क्या है, क्या वे लोग कथाकार नहीं थे। तो क्या वे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं और शुरू में क्या है, तो ये वर तो पहले आना ही है और नोट नहीं है, तो वर के साथ नोट जुड़ गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग नहीं रहते तो कौन कथाकार होता, कोई नहीं होता, तो वे लोग ही मेन है, तो मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, हो गया। उसके बाद कथाकार का होता है स्टोरी टेलर, यहाँ एक नहीं है इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद यहाँ ये नहीं लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि 60 नंबर प्रश्न है। एक मिनट, 60 नंबर प्रश्न है, उसका पिछला पता क्या था। देखिए क्या आ गया ना बीच में, अगर यहाँ क्या आता फिर तो क्या करते, उसका पिछला पता क्या है, यानी वो अकेला है, अकेले का पूछ रहा है ना, तो वॉज पहले कर देते। लेकिन देखिए क्या बीच में आया है गाइस, ठीक है, तो बीच में आ गया तो इसको पहले कर देते हैं। तो क्या का इंग्लिश होता है वॉट, ठीक है। लेकिन अगर ये शुरू में होता तो हम यहाँ वॉज लिखते। तो क्या का जब बीच में आता है तो इसका वर्ड मीनिंग हो जाता है वॉट, तो शुरू में हमने वॉट लिख दिया, है ना। अब पिछली बार जब शुरू कर रहा था तो इसका रूल बताया था, इसका रूल क्या होता है WH, मतलब व्हाट वेयर व्हेन जो भी होगा, तो यहाँ क्या है तो वॉट हो जाएगा WH। उसके बाद वॉज, नहीं तो वेयर हो जाता है, हाँ। उसके बाद वॉज वेयर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या वॉज वेयर के बाद क्या होता है सब्जेक्ट। तो देखिए WH वर्ड में वॉट आ गया ना, यहाँ देखिए
क्या का हो गया व्हाट, उसके बाद वाज वेयर यानी ये अकेला है, उसका पिछला पता क्या है, यानी उसका यानी कोई एक आदमी है, तो वॉज वर में से हमने वॉज यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसका पिछला पता, तो उसका क्या होता है हिज, और पिछला पता यानी प्रीवियस एड्रेस, जो कि सब्जेक्ट हो गया। हाँ तो चलिए आगे चले, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या हो गया कि पहले यहाँ अकेला था तो वॉज हो गया, और उसका पिछला पता, किसका, उसका पिछला पता, तो ये तो सब्जेक्ट ही हो गया ना, तो हिज प्रीवियस एड्रेस। आगे देखते हैं। देखिए आगे जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है, उन लोगों का मददगार कौन था, यानी उन लोगों का मददगार कोई अकेला था, है ना। उन लोगों का मददगार कौन था, यानी उन लोगों का मददगार जो था कोई अकेला आदमी होगा, है ना। तो देखिए कौन यहाँ बीच में आ गया, तो गाइस आपको सूत्र याद होगा, देखिए हमने लिख भी दिया है आपको समझाने के लिए। तो WH वर्ड क्या हो गया, इसका होता है हु, तो हु हमने यहाँ लिख दिया, और वाज ये वर में से इसमें अकेला मददगार जो है वो अकेला था, तो हमने वॉज लिख दिया यहाँ वॉज। उसके बाद उनका मददगार, उन लोगों का मददगार, तो उन लोग का होता है दियर, और मददगार का हेल्पर, तो हु वॉज दियर हेल्पर, उनका मददगार, उन लोगों का मददगार कौन था। आगे देखें, आगे नहीं सही 17 ही क्वेश्चन थे गाइज आपके, 1 मिनट नहीं देखते हैं, हाँ 18 प्रश्न है। तो देखिए राम की प्रिय फिल्म कौन सी थी, तो देखिए कौन आ गया, और रूल आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो 10 सेकंड बैक करके आप देख सकते हैं रूल। तो पहले WH वर्ड में से कौन का हु आ गया, उसके बाद राम की प्रिय फिल्म कौन सी थी, तो कोई खास होगी एक फिल्म, अकेली होगी वो, तो वॉज आ गया। उसके बाद वॉज आ गया, उसके बाद क्या करते, सब्जेक्ट करते थे, तो प्रिय फिल्म, तो द फेवरेट फिल्म, प्रिय का होता है फेवरेट, है ना, तो द प्रिय फिल्म की का होता है ऑफ, तो किसका, राम का, यानी हु वाज द फेवरेट फिल्म ऑफ राम, यानी राम का प्रिय फिल्म कौन सा था, है ना। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नहीं है गाइस, जो स्लाइड है खाली दिखा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, और आई होप आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।